हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज बाजार, भारतीय बाजार कभी हरा कभी लाल, कभी लाल कभी हरा, अरे कभी हरा कभी लाल, कभी लाल कभी हरा, और सबको परेशान करके धरा। तो हुआ ये कि बाजार आज फ्लैट ही बंद हुआ। और लेकिन अगर मैं बात करूं सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की, तो आज एक जबरदस्त बात देखने को मिल रही है। सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हरियाली में गोते खा रहे हैं। अगर मैं बात करूं किस तरह से हमारे एशियाई बाजार बंद हुए, तो आपको हर्षोल्लास होगा ये जान के कि भारत को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई भी एशियाई बाजार ऐसा नहीं था जो लालियाली में बंद हुआ। सारे हरियाली में। निकई और ऑस्ट्रेलिया आधा % की तेजी के साथ, और ताइवान वेटेड 0.35% की तेजी के साथ, हांगकांग और कॉस्पी यानी साउथ कोरिया भी हल्की हरियाली में, और चाइना के इंडेक्स तो आज 1.5% की तेजी दिखा रहे थे। अब बात करूं यूरोपियन बाजारों की, तो आपको जान के फिर हर्षोल्लास होगा। एकमात्र मद्रिद और FTSE मिलन है जो हल्की सी लालियाली में, बाकी सारे हरियाली में। इवन मॉस्को भी 1.33% चढ़ा हुआ है, और उसको टक्कर दे रहा स्टॉकहोम जो 1.33% बढ़ा हुआ है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड 1% के लपेटे में, पेरिस आधा % के लपेटे में। अब चलते हैं US के बाजारों की तरफ, तो वहां भी बढ़िया हरियाली है। US के बाजारों में 1.25% तक की तेजी है। कनाडा 1% से ज्यादा तेज है। बोस्पा आधा % से ज्यादा तेज है। हमारे बाजार 17,007 पे बंद हुए, और SGX निफ्टी 50 वहां से करीबन 10-15 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी ओवरऑल मूड माहौल मस्त है। पर ऐसा अंतरराष्ट्रीय जो डेटा है वो नहीं कह रहा। अंतरराष्ट्रीय डेटा चीख चीख के एक ही बात कह रहा है कि मैं तो मर रहा हूं, पिट रहा हूं। कैसे? आप देखिए US डॉलर इंडेक्स भाई साहब 113.82, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है US डॉलर इंडेक्स। नेगेटिव फैक्टर क्रूड गिरा है, अच्छी बात है, लेकिन क्रूड को सब नेगेटिव कह रहे हैं बार बार कि भैया क्रूड जितना गिरेगा इसका मतलब रिसेशन आने के चांसेस उतने ज्यादा है। करेंसी इंडिया की तो बेकार होती जा रही है, वीक पे वीक। और US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है 4% की तरफ अग्रसर है कि कैसे भी मुझे 4% होना है, जो अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। और दूसरी तरफ FIs ने धमाल मचा दिया नीचे की तरफ। कैश सेगमेंट में 2823 करोड़ की बड़ी बिकवाली करी। इंडेक्स फ्यूचर में 1000 करोड़ के लपेटे में बिकवाली करी, पर स्टॉक फ्यूचर में 1500 करोड़ के लपेटे में खरीदारी करी, जिसको चलते हुए 2500 करोड़ से कम 2350 करोड़ की नेट बिकवाली आई। इसके मुकाबले DIs ने आज भी झंडे गाड़ दिए। कल की तरह 3500 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते टोटल कैश सेगमेंट की जो बिकवाली है उसमें माइनस नहीं आया। नहीं आपकी में ये ऐड आपने हरा की जगह लाल कर दिया, ध्यान नहीं दे रहे आप। इस तरह से गड़बड़ हो जाती, डेटा गलत हो जाता भाई। 680 करोड़ की नेट खरीदारी आई है। किसमें? कैश सेगमेंट में। मैं गलत बोल जाता वो रेड की वजह से, मैंने देखा माइनस नहीं डला हुआ ना, क्योंकि 2823 करोड़ की बिकवाली है, 3500 करोड़ की खरीदारी है, तो नेट 680 करोड़ की नेट खरीदारी है, जो अपने आप में बड़ी एक अच्छी बात है। मतलब हमारा देसी माल FI से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम लॉन्ग की बात करें, तो FI की लॉन्ग जो है इंडेक्स फ्यूचर में घटी है, स्टॉक फ्यूचर में बढ़ी है। हालांकि दोनों जगह मार्जिनल इंपैक्ट ही है। अब बात करें भारतीय बाजारों के निफ्टी 50 की, तो आज निफ्टी 50 ऊपर नीचे कर रहा था। कल बंद हुआ 17,016 पर। बड़ी वाली गैप अप ओपनिंग ये 100 पॉइंट के आसपास की करी, आते ही पीक बनाया 17,176 का, फिर गिरते ही बॉटम 16,942 का, 17,000 के नीचे फिर चढ़ा, और आखिरी क्षणों में फिर उसी बॉटम के नजदीक आने की कोशिश करी, फिर हल्का से चढ़कर 17,000 के जस्ट ऊपर 17,007 पर 9 पॉइंट बढ़कर 0.05% की गिरावट के साथ बंद हुआ। भाग रहे थे जो शेयर दमदार तेज के साथ, वो सिप्ला थे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और श्री सीमेंट, साथ में पावर ग्रिड को भी जोड़ सकते हैं। और BPSL भी आज अच्छा खासा तेज था। गिरने वाले शेयर हीरो मोटर, अदानी पोर्ट, टाटा स्टील, टाइटन, ये ज्यादा गिरे थे। बाकी सब शेयरों में 2% से कम की गिरावट थी। और ये जो गैप है वो फिल नहीं हुआ है। ये वाला गैप पहले फिल हो गया था, और ये वाला गैप भी फिल हो गया है। अभी नीचे के 3 गैप बचे हुए हैं। और अगर हम बात करें MACD चार्ट पर, तो हिस्टोग्राम लाल है और बहुत बड़ा है, यानी कमजोरी साफ है। और आपका RSI भी 40 के नीचे है। भाई कैंडलस्टिक चार्ट की बात की जाए ना, तो जोर शोर से कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट यही कहेगा कि बाजार में धुआंधार कमजोरी है।
ऑप्शन चेन एनालिसिस पर स्टेटस को है जहां तक ओपन इंटरेस्ट की बात है। पुट का ओपन इंटरेस्ट कल और आज 16,000 के लेवल पे था, पर ज्यादातर लेवल पे आप देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट अभी भी 18,000 के लेवल पे है, पर मैक्सिमम पेन जो कल 18,000 के लेवल पे था आज घट के 17,500 के लेवल पे आ गया, जो बाजार में कमजोरी की तरफ इशारा करता है। पीसीआर और ज्यादा गिरा है, गिरा ना के बराबर ही, पर गिरा है लोअर लेवल्स पे है, यह भी अपने आप में कमजोरी का संकेत है। निफ्टी बैंक पीछे नहीं था, निफ्टी बैंक की हरकतें भी निफ्टी 50 जैसी थी, पर यह ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ है। कल बंद हुआ 38,616 पर, 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, शुरुआती दौर में ही 39,000 के ऊपर का पीक, फिर गिरा, बीच में स्टेबल रहा, फिर लास्ट में एक बॉटम बनाया 38,184 का, फिर हल्का सा चढ़ा और बंद हो गया 38,360 के लपेटे में। 250 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, 0.67% गिरकर नाक कटाता चला गया। 6 शेयर थे जो हरियाली में थे, 6 शेयर थे जो लालियाली में थे। आज बड़े बैंक लालियाली में और छोटे शेयर हरियाली में बंद देखने को मिले। इसका भी गैप छूटा हुआ है, इसकी कैंडल नीचे की तरफ बनी है। आज इसने क्लोजिंग 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे दी है, कल जो थी 50 डेज मूविंग एवरेज के जस्ट नजदीक थी, आज डिसिसिवली नीचे दी है, जो कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। इसका ये वाला गैप और ये वाला गैप फिल हो चुका है, पर ये गैप और ये गैप, 2 गैप अभी भी बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है नीचे का गैप पहले फिल होगा या ऊपर का? वैसे आज मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करिए। देखिए ये डाटा दिख रहा है, तो अब आप देखेंगे 45% लोगों ने कहा है कि जो क्लोजिंग है 16,500 की तरफ होगी, 55% लोगों ने कहा है 17,500 की तरफ होगी, यानी मेजॉरिटी लोग तेजी के साथ है, माइनॉरिटी मंदी के साथ है। लोगों का सेंटिमेंट बदल गया है। एमएससीडी चार्ट पे कमजोरी के संकेत साफ हैं, क्योंकि आरएसआई इसका भी 40 के नीचे आ गया है। आरएसआई 40 के ऊपर रहता है तो बाजार बुल फेज में होता है, 40 के नीचे आता है संकट की वेला सामने आ जाती है। एमएससीडी चार्ट पे हिस्टोग्राम आज लाल है और काफी बड़ा है, और बेयरिश क्रॉसओवर बहुत ज्यादा चौड़ा और मजबूत बना है। आज ऑप्शन चेन की बात करूं तो यहां भी वही है कि जो पुट का ओपन इंटरेस्ट कल तक 38,500 पे हाईएस्ट था, आज 38,000 पे हो गया है, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट अभी भी 41,000 के लेवल पे हाईएस्ट है, और मैक्सिमम पेन अभी भी 39,000 पे है। पीसीआर की बात करूं तो यहां पीसीआर में और कमजोरी देखने को मिली है, और रीसेंट लो लेवल्स पे पीसीआर 0.5 पे नजर आ रहा है, जो अपने आप में काफी बड़ी कमजोरी का संकेत है। आज के बाजार में मैंने 10 सौदे किए, पर्ल, ओपल और बेरिकल के 41,100 का प्रॉफिट कमाया, प्लैटिनम और रूबी के 9 सौदे थे, 18,100 का प्रॉफिट कमाया। ये सारा प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामनाओं के कारण हुआ। कई पुट्टे रिस्क को मैनेज करने के लिए 100-200 रुपए के प्रॉफिट पे स्क्वायर ऑफ कर दी। निफ्टी 50 की एक पुट पर्ल वाली मैंने स्क्वायर ऑफ की थी, 23,000 रुपए कमाए। बैरल, पर्ल, ओपल की थी ये। जील के में 10,350 कमाए। विप्रो में मात्र 200 रुपए पोजीशन कम करने का उद्देश्य से स्क्वायर ऑफ किया। टेक महिंद्रा में 3360, एसबीआई कार्ड में 1160, एलटीआई में 900, टाटा स्टील में 1062, इंडस टावर में कुछ नहीं कमाया, नाम ही नहीं, नो लॉस नो प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ कर डाली। टाटा पावर 337 और बीपीसीएल 360, आरईसी 400। कई बच्चे कह रहे थे कि सर क्या नौबत आ गई है, 2-2, 4-400 रुपए के प्रॉफिट पे सौदे स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा समय के साथ चलना पड़ता है, दिल से एक ही आवाज आ रही है, बाजार गिर सकता है, गिर सकता है, गिर सकता है। तो आज जितनी हम पुट्टे स्क्वायर ऑफ करेंगे, जब बाजार गिरेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ छाती चौड़ी कर कर माल खरीदेंगे। मैंने आज डेट फंड की रिडम्पशन की रिक्वेस्ट भी डाल दी थी, कल डेट फंड के पैसे आ जाएंगे अगर बाजार गिरा तो नए सौदे खरीदने के लिए, क्योंकि सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, पोजीशन टाइट है, बिल्कुल बैंक खाली है, तो इसलिए डेट फंड को रिडीम करना पड़ा। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आप भी अगर ये रिस्क मैनेजमेंट लाइव डेमोज द्वारा सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। फोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करिए। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।